हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अब मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है ना। पूजा का माहौल भी है, हालांकि बाहर बहुत सन्नाटा है, रौनक नहीं है, बहुत सारी बंदिशें हैं। और मान लीजिए बंदिशें नहीं भी होती तो भी ऐसे समय में तो बाहर निकलने में तो डर ही लग रहा है। और डरना कोई बुरी बात नहीं है, डरने में कोई बुराई नहीं है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और जो चिपचिप गर्मी वाला मौसम होता है वो जा रहा होता है, और साथ ही ये त्योहारों वाला मौसम होता है। इसलिए इस मौसम में एक खुशनुमा सा फील होता है। इस मौसम में घूमने फिरने में भी मजा आता है। 15 सितंबर 2015 में हम लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। घूमने का मजा या तो दोस्तों के साथ है या तो फैमिली के साथ है। तो हमारी जो ट्रिप थी जम्मू कश्मीर की 2015 में, वो दोस्तों के साथ थी। शरद जी, अंजू, मैं और नीतीश जी, हम चारों मिलके श्रीनगर गए थे। हम वाराणसी में रहते हैं, अंजू और शरद जी लखनऊ में रहते हैं। वाराणसी से हम लोग लखनऊ गए थे और लखनऊ से दिल्ली होते हुए श्रीनगर। आज आपके साथ मैं अपनी जम्मू कश्मीर के ट्रिप को कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया वो शेयर करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मजा आएगा हमारी ट्रिप में। वो एरिया थोड़ा सेंसिटिव है और एक दो घटनाएं भी उस समय हुई थी, तो घर वाले थोड़े टेंशन में थे। लेकिन वहां जाकर हम लोग को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत मस्ती की हम लोगों ने और कोई टेंशन या कुछ है ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा। श्रीनगर पहुंच करके जो सबसे पहली चीज हम लोगों के साथ हुई वो ये हुई कि वहां का नेटवर्क चला गया। हमारे मोबाइल से नेटवर्क चला गया, सिग्नल ही नहीं था, हम लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मे बी उधर कुछ प्रॉब्लम हो नेटवर्क का, तो नहीं मिल रहा था। पहली बार हम लोगों ने फील किया कि बिना मोबाइल के भी जिंदगी अच्छी होती है। हम लोगों ने होटल पहले से बुक करके रखा था। ड्राइवर आ गया गाड़ी लेकर के, ब्लैक कलर का ज़ाइलो था, जो कि आखिर तक हम लोगों के साथ था। हम लोगों के श्रीनगर छोड़ने तक वो हमारे साथ था, वो ड्राइवर और वो गाड़ी। वहां से जितनी भी घूमने फिरने की जगह है वो थोड़ी डिस्टेंस में भी है और थोड़े हाइट में भी है सारी जगहें। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक दिन रखा एक एक जगह घूमने का। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, निशात बाग, मुगल गार्डन, डल लेक, सब हम लोगों ने अलग अलग दिन घूमे और हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। हर जगह जाने के अलग अलग साधन थे। एक जगह जाकर के गाड़ी रुक जाती थी, वहां से हमें घोड़े से आगे जाने होता था। हमारे पूरे ट्रिप में जो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग था वो था हम लोगों की घोड़े की सवारी, क्योंकि जहां जहां भी हम लोग गए, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, सब इतने ज्यादा हाइट में होते थे और बहुत ही सकरा सा रास्ता होता था। जनरली क्या होता है, जब घोड़े में हम लोग चढ़ते हैं तो घोड़े वाला साथ में होता है, लेकिन वो रास्ते इतने ज्यादा पतले थे कि घोड़ा वाला भी साथ में नहीं चल पा रहा था। उसमें एक साइड पूरी खाई थी भयंकर वाली और एक साइड पूरा पहाड़ था। अगर गिरो तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और हम लोग एक लाइन से चलते थे, सबसे आगे शरद जी, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे नीतीश जी और सबसे पीछे अंजू का घोड़ा होता था। और हम लोग डर के मारे एक दूसरे को घूम के भी नहीं देखते थे कि घूमना नहीं है। हम लोग आवाज लगाते थे एक दूसरे को। तो एक बार क्या हुआ ना कि एक रास्ता था, वो बहुत ही पत्थर पत्थर उसमें थे और घोड़े के पैर स्लिप कर रहे थे। हमने कहीं सुना था कि घोड़ा कभी गिरता नहीं है, गिरता हमेशा घुड़सवार है। तो उस जो एकदम पतला सा रास्ता और उसमें भी बीच बीच में पेड़ भी थे। तो शरद जी चिल्ला रहे हैं, अरे भैया हम लोग घर वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो हमने पीछे से बोला, शरद जी घोड़ा कभी नहीं गिरता है, जोर से पकड़ के बैठे रहिए।
और ऐसे हम लोगों ने वो रास्ता पार किया। तो सबसे ज्यादा जो थ्रिलिंग था और अभी तक हम लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा याद करते हैं वो है घोड़े की सवारी। हम लोगों को तो घोड़े के नाम भी याद हो गए थे, टाइगर, बादल, रानी और मस्ताना। रानी अकेली लेडी थी और वो सबसे ज्यादा बदमाशी कर रही थी और सब उससे डर रहे थे। माल रोड पे हमने खूब भुट्टे खाए, वहाँ के भुट्टे बहुत टेस्टी थे, बहुत मजा आया। और बनारस आप आएंगे तो आपको कुत्ते, गाय ज्यादा घूमते नजर आएंगे, लेकिन कश्मीर में जो हमें सबसे ज्यादा नजर आए वो थी भीड़। रास्ते में भीड़ बहुत चल रहे थे, काफी भीड़ दिख रहे थे रास्ते में। कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, ये आप कश्मीर जाकर ही जान पाएंगे। नेचुरल ब्यूटी है वो, प्रकृति ने खुद सजाया है कश्मीर को। मेंटेनेंस की थोड़ी कमी जरूर है, उसके बावजूद कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। डल लेक हम लोग शाम की तरफ गए थे और सूर्यास्त भी हम लोग डल लेक में ही हम लोगों ने बिताया। डल लेक में पूरा का पूरा मार्केट बना हुआ है। डल लेक के अंदर पूरा मार्केट है, दुकानें हैं वहां पे पानी के ऊपर। और डल लेक में बोट हाउसेस हैं बहुत सारी। वो बोट हाउसेस जो है उसमें पूरा रहने का इंतजाम है, उसमें किचन, ड्राइंग, डाइनिंग टाइप का पूरा बना हुआ है, उसमें लोग रहते हैं, वहां से लोग घूमने जाते हैं। हम लोग का भी एक बार मूड किया कि हम लोग बोट हाउस में ही रुक जाएं, होटल छोड़कर इधर आ जाएं। काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग 4 ही लोग थे और वो एरिया थोड़ा सन्नाटा लग रहा था। भाई नेचुरल है, लेक के बीच में है वो बोट हाउस, तो थोड़ा सन्नाटा तो होगा। तो हम लोगों ने जो फील किया कि अगर ज्यादा लोग हों उसके लिए तो बोट हाउस ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ 4 लोग थे तो हम लोगों को लगा नहीं, हम लोगों का होटल में रहना ही सेफ होगा। आपने कभी पेड़ से डायरेक्ट सेब खाया है? जी हाँ, हमने खाया है। और भी बहुत सारे मजेदार किस्से हैं कश्मीर के, मैं सारे आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि नीतीश जी तैयार होके मेरा वेट कर रहे हैं और मैं भी जल्दी से तैयार होके चलती हूँ ऑफिस। चलिए मिलते हैं कश्मीर पार्ट 2 में कश्मीर की यादों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।